बस ठीक है, हट जाओ, मैं कर लूँगी। मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए। क्या हुआ है चाची, आपको मेरी कोई बात बुरी लगी? अरे नहीं भाई, हमारी इतनी औकात कहाँ कि हमें तुम्हारी कोई बात बुरी लग जाए। मुंह पर इतनी मासूम बनती हो, हाँ? और पीठ पीछे साथ से हमारी शिकायतें। बस हटो हटो। ऐसा नहीं हो सकता, आप गलत समझिए। मैंने सास से कुछ नहीं कहा। बस दीदी बस, मैं सब समझती हूँ ये ड्रामेबाजियाँ। अरे मैंने तो अपना समझ के तुम्हें काम कहा था, घर की बड़ी बहू हो तुम, मेरे बाद ये जिम्मेदारियाँ तुम नहीं उठानी है। मुझे क्या पता था तुम्हारा इतना छोटा ज़र्फ है, तुम साथ के ही काम भरने लग गई। ठीक कहती थी समीना, लड़की ऐसी लाओ जो ससुराल की इज्जत करे, उनकी हर बात पर सर झुका दे। यहाँ तो रोज नया तमाशा है, हर रोज। तो चलो जाओ ना, मेरे सर पे क्यों खड़ी हो, जाओ यहाँ से। तो हाथ पर सलामत है मेरे, उन पे पड़ गई तो क्या होगा। लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। मुझे पाकिस्तान जाना है शबीर, आप मेरा टिकट करवा दें। लेकिन अभी तो तुम्हारी उससे बात हुई है। हाँ, लेकिन मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है। जब तक मैं ज़ारा का चेहरा नहीं देख लूँगी, उससे मिल नहीं लूँगी, मुझे चैन नहीं आएगा। बेकार के वहमों में पड़ी रहती हो तुम। अगर उसको कोई परेशानी होती तो तुमसे शेयर ना करती? शादीशुदा लड़की बहुत कम अपनी परेशानी अपने माँ बाप के साथ शेयर करती है ताकि वो परेशान ना हो। लेकिन शबीर, मेरा दिल कहता है कि ज़ायरा ज़रूर हमसे कुछ छुपा रही है। और वैसे भी जैतून का रवैया हमारे सामने इतना अजीब सा था, हमारी गैर मौजूदगी में क्या कुछ नहीं करती होगी वो। आप बस मेरा टिकट करवाएं, मुझे पाकिस्तान जाना है। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ बंदोबस्त। भाभी, अम्मी कह रही थी आज से मासी नहीं आएगी। आप ये काम खत्म करके प्लीज घर की सफाई कर दीजिएगा, घर बहुत गंदा हो रहा है। मायरा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने पता है खाना भी बहुत मुश्किलों से पकाया है। अभी तक तो बिल्कुल ठीक थी आप, काम का सुनते ही तबीयत खराब हो गई। अब मैं जाके अम्मी को बताऊंगी, उनका मूड खराब होगा, भाई से बहस होगी। एक लड़ाई का नतीजा तो आप भुगत ही चुकी हैं। वैसे अभी अम्मी का मूड ठीक है, इसलिए उन्होंने आपसे काम कहा, वरना भाई की बात पे काफ़ी नाराज़ थी। आपको अपना समझ के काम कह रही हैं, वरना हमें सख्ती से मना किया था कि ना आपसे कोई बात करे और ना ही कोई काम करे। मायरा, मेरी तबीयत वाकई ठीक नहीं है। तुम ही थोड़ी हेल्प कर दो मुझे। वो दरअसल मुझे तो गुड़िया के साथ जाना है शॉपिंग पे, इंतज़ार करिए ना वो मेरा। मैं तो अम्मी का पैगाम देने आई थी आपको। खैर मैं बता देती हूँ अम्मी को कि आप मना करेंगे। रुको, अम्मी को मत कहो, मैं कर लेती हूँ। वो बिना वजह परेशान होगी। इतने दिन हो गए मायरा, मम्मी को टाल टाल के थक गए हो यार। वो शादी की डेट फिक्स करने तुम लोग के घर आना चाहती हैं। तुम लोग कब शिफ्ट हो गए नए वाले घर में? वो दरअसल इरफान, ताया अब्बू को ना कुछ बिजनेस में लॉस हो गया था, उनको पैसों की ज़रूरत थी तो उन्होंने वो घर बेच दिया। इसका मतलब है मामा बिल्कुल ठीक कह रही थी। तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम लोगों को वो घर छोड़ के कहीं जाना ही नहीं था। कसम से ऐसी कोई बात नहीं है, मैं क्यों झूठ बोलूंगी तुमसे, हमें खुद अभी पता चला है। For God's sake मायरा, और कितने झूठ बोलोगी मुझसे? तुम लोगों को ये बात पता नहीं और तुम्हारे पूरे खानदान को ये बात मालूम। प्लीज इरफान, प्लीज अपनी मामा को संभालो, कुछ दिनों की तो बात है। ताया अबू ने हमसे वादा किया है कि वो जल्द से जल्द हमें दूसरे घर में शिफ्ट कर देंगे। देखो उनकी अपनी बेटी भी तो यहीं रहती है ना, हमें वो ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहने देंगे। तुम प्लीज बात करो उनसे। उनका तो पता नहीं, लेकिन मामा को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उन्हें अब इस बात पर कन्विंस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है मायरा।
मामा तो अभी दुबई गई हैं, वापस आएंगी तो कोई फैसला होगा। इरफान प्लीज तुम उनसे बात करो। देखो इरफान, भाभी मुझे भी नाश्ता दे दें। नीस्ती मारी, सुबह उठ के मुंह हाथ धो के नाश्ता कर दिया कर, उठते ही मोबाइल में घुस जाती है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं ठीक। अरे आप इतनी सुबह सुबह आप दुबई से कब आई? आप आए ना, आए बैठे, आए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई, ये सामान देने आई हूँ। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी, आप भी ना बहुत तकल्लुफ करती हैं। ये वो सामान है जो आपने मेरे बेटे की मंगनी पर दिया था। मैं ये रिश्ता ख़त्म करने आई हूँ। मायरा और इरफान की शादी हरगिज़ नहीं हो सकती। मुझे अंदाजा हो रहा था अनीका के अज़ाइम का। मैं तो तुम्हारी शादी पर ही उसके तेवर भांप गई थी कि वो रिश्ता खत्म करने के चक्कर में है। तो अम्मी आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तो क्या कर लेते तुम, रोक लेते उसे क्या? आपको बात तो करनी चाहिए थी ना, शायद कुछ हो जाता। अच्छा बस मेरा बाप बनने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। मैं कोशिश कर रही थी ना, जिस बात पे अनीका को एतराज है वो दूर कर दूं, मसले का कोई हल तलाश कर लूं, पर हमारे तो नसीब ही खोटे हैं। किस बात पे एतराज था? इस घर पर, यहाँ रिश्ता नहीं करना चाहती थी वो। इस गंदे से मोहल्ले में आते जाते हुए शर्मिंदगी होती थी उसे। सब भाई साहब का कसूर है, ना वो हमें घर से बेघर करते, ना हमें ये दिन देखना पड़ता। अरे पैसे वाले लोग कभी कंगलों की बेटियां नहीं ब्याहते। बस अनीका को भी हमारा घर देख के हमारी हैसियत का अंदाजा हो गया था, रिश्ता खत्म कर दिया उसने। बेटा इसीलिए मैं तुम्हें कह रही थी अपने बाप से जाके बात करो, उन्हें कहो कि वो कोई हमारा ख्याल करे, हमें घर से बेघर ना करे। मैं समझती थी तुम मायरा को बहनों की तरह समझती, उसका एहसास करो, अपने बाप के सामने इसकी वकालत करोगी, पर तुमने तो गैरों की तरह वक्त पर आंखें फेर दी। चाची मैंने आपको बताया। बस बहुत सुन लिया मैंने तुम लोगों के बहाने, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। तुम लोग तो चाहते ही नहीं थे कि इसका अच्छी जगह पर रिश्ता हो। दाग लग गया अब मेरी बच्ची को, अब कौन करेगा इसके साथ शादी? भाई साहब को हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। खुद तो बेटी ब्याह के मजे से दुबई में बैठे अय्याशी कर रहे हैं और हम लोग यहाँ खुआर हो रहे हैं। ये तौर तरीके देख रहे हो इसके? ये तरीका होता है घर की बड़ी बहू का? गुस्सा तो इसके नाक पे धरा होता है। तो अम्मी आप भी तो बात करती हैं ना, उसके सामने उसके बाप के बारे में इस तरह की बातें कर रही हैं, वो कब तक बर्दाश्त करें? हाँ हाँ भाई, तुम तो अपनी बीवी की हिमायत करोगे ना, बहन की तो तुम्हें कोई परवाह नहीं है। मैं पूछती हूँ, बीवी का इतना ख्याल है, बहन का बिल्कुल भी नहीं है, उसके जज्बात की कोई परवाह नहीं है। अरे कितने चर्चे थे खानदान में इसकी मंगनी के, इतना बड़ा घर, इतने अमीर लोग, अब कहाँ से मिलेगा ऐसा रिश्ता? भाई साहब ने अच्छा नहीं किया। क्या जरूरत थी तुम्हें वहां से इस तरह आने की? तो क्या करती? वहां खड़े रह के अपने अब्बू की बुराइयां सुनती मैं? अम्मी के मिजाज का पता है ना तुम्हें,
तुम समझदारी से काम ले लेती। हद होती है हर बात की साथ। मायरा की मंगनी क्या मेरे अब्बू ने तोड़वाई है? हर बात के बीच में मेरे अब्बू कहाँ से आ जाते हैं? पहली बात कि अपनी आवाज़ नीचे रखो। दूसरी बात यह है कि अम्मी की बात गलत नहीं है, उनका मिजाज गलत हो सकता है। तायाबू चाहते तो ये शादी हो सकती थी, लेकिन अब उन्हें हमारी परवाह नहीं है। बहुत अफसोस की बात है साथ, मेरे अब्बू इतनी मुसीबत में पड़े हुए हैं और आप भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। जो मैं जानता और जो देख रहा हूँ ना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है सारा। अगर इन हालात में ताया तुम्हारी शादी कर सकते हैं तो मायरा की भी डेफिनेटली कर सकते थे, अगर वो उसे अपनी बेटी समझते तो। मायरा इंटरेस्टेड थी इस रिश्ते में, इनफैक्ट वो इरफान को पसंद करने लगी थी। जरा सोचो एक मिनट के लिए उस पर क्या बीतरी होगी। अपने आप को इस पोजीशन में रख के सोचो, तुम्हारा क्या हाल होता अगर मेरा और तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हो जाता, या घर से निकाले जाने पे अम्मी ये रिश्ता ख़त्म कर देती तो क्या होता। लेकिन अम्मी ने ऐसा नहीं किया और मायरा के साथ एग्जैक्टली वही हुआ है। और अफसोस मुझे तुम पे है ज़ाहिरा, तुम भी मायरा के लिए कुछ नहीं कर सकी। कोई और भावज होती ना तो जाकर अपने बाप की मिन्नत समाजत करती, पैरों में पड़ जाती अपनी बात मनवाने के लिए। अरे इकलौती बेटी है ज़ाहिरा अपने बाप की, भाई साहब क्यों ना मानते उसकी बात, झट से हमारे लिए एक नए घर का बंदोबस्त कर देते। पर वो गुन्नी मीसनी चाहती ही नहीं है कि मायरा की शादी किसी अच्छी जगह पर हो। सही कह रही है बिल्कुल अम्मी। भाभी चाहती तो कर सकती थी ना ताया अब्बू से बात, क्यों नहीं की? चाहती नहीं है मेरा घर बसे। इरफान के स्टेटस से उनको प्रॉब्लम है ना, जलती है उसकी दौलत से। अच्छा बस चुप कर जाओ, खबरदार जो मेरे सामने उन 9 दौलतियों की बात की। अरे इस काबिल ही नहीं थे वो। पता नहीं मेरी तो मत मारी की थी जो तेरा रिश्ता तेरी जिद पर आकर उनके साथ कर दिया। कहां से टकरा गया वो मनहूस इरफान तुझे और पागल हो गई उसके पीछे। तो अल्लाह का शुक्र है खानदान में किसी को पता नहीं कि इसकी पसंद का रिश्ता था। कैसी जगह हंसाई होती मेरी। ठीक कह रही हैं आप, मेरी सास तो मुझे ताने दे दे के ही मार देती। अपनी सास को तो तुम रहने ही दो, उन्हें हमसे खुदा वास्ते का बैर है। और फिर अम्मी किसी को पसंद करना कोई गलत बात तो नहीं है, पर अगला इस काबिल भी तो हो। अरे वो माँ का पल्लू पकड़कर चलने वाला इरफान वो तुझे खुश रख सकता था, और अनीका जिंदगी हराम कर देती तेरी। तो वाह, इतना नखरा, इतनी इतराहट, जैसे पता नहीं कहाँ की महारानी हो। अरे पापड़ बेचता था उसका ससुर गलियों में आवाजें लगा लगा कर। पता नहीं क्या 2 नंबरी की कि कुरंगी से उठे और डिफेंस में शिफ्ट हो गए, इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, औकात ही भूल गए अपनी। अम्मी औकात तो हमारी भी 2 टके की थी, सारा भरम तो ताया अब्बू की दौलत का था। ठीक कह रही है मायरा अम्मी, जब से ताया अब्बू ने हाथ खींचा है हम तो सारे खानदान के आगे तमाशा ही बन गए हैं। सब हमारे बारे में बातें करते रहते हैं और मेरी सास सारे खानदान की बातें जमा करके मेरे आगे नशर करती रहती हैं। तो और दोस्ती कराओ ना साद और ज़ाहिरा की। अच्छा भला फारिग कर चुका था उसे, जाके बैठती ना बाप के दर पे, भाई साहब को पता चल जाता कि समधियाना क्या होता है। बेटी भी आई है तो मजाक नहीं है। ये बर्तन भी है। मायरा बात सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जी फरमाइए। तुम मुझे गलत समझ रही हो, तुम बिल्कुल मेरी छोटी बहनों की तरह हो। मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारी मंगनी टूट गई। मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि तुम्हारा घर बसे। आप छुप छुप के हमारी बातें सुनती हैं, तमीज नहीं सिखाई किसी ने आपको? नहीं, मैं तो नहीं वो मैं क्या, जितना हम आपका लिहाज करते हैं उतना आप हमारे सर पे चढ़ेंगे। क्या समझती हैं? जर खरीद गुलाम है हम आपके, जो आप कहेंगी वो होगा, जो आप चाहेंगी वो होगा, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। हाँ, ताया अब्बू की बेटी जो है आप। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? पूछे अपनी लाडली बहू से क्यों चिल्ला रही हूँ मैं। कान लगा के छुप छुप के हमारी बातें सुनती हैं और फिर सात भाई को हमारे खिलाफ भड़काती हैं। इनकी वजह से सात भाई दिन ब दिन हमसे दूर होते जा रहे हैं। चाची मेरा यकीन करें, मैं आप लोगों के खिलाफ साथ से कोई बात नहीं करती। मायरा
तुम बात को गलत रंग दे रही हो। अरे ये क्या गलत रंग देगी? गलती तो मुझसे हुई है बीबी, जो मैं तुम्हें ब्याह कर ले आई। मैं भी कहूँ, मेरा बेटा जो मेरी जरा सी नाराजगी बर्दाश्त नहीं करता था, मुझसे बदजन क्यों होता जा रहा है? अब पता चला बहू रानी उसके कान भर रही थी, भड़का रही थी उसको। एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम साथ को मुझसे बदगुमान नहीं कर सकती। अरे वो और लड़के होते होंगे जो बीवियों के कहने में आके माओ के खिलाफ हो जाते हैं। मेरा बेटा बीवी को छोड़ देगा, अपनी माँ के खिलाफ नहीं होगा, समझी? अब खड़ी मुंह क्या देख रही हैं? जाए यहाँ से। जाओ मनूस। मनूस सूरत खराब कर दिया इसने। आपा, तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए अच्छा शुगुन लेकर नहीं आई। भाई जिस दिन से शादी हुई है एक ना एक मुसीबत तुम पर आई चली जा रही है। पहले घर से बेघर हुई, अब मायरा का रिश्ता खत्म हो गया। हाँ भाई, हमारे नसीब। एक बात बताऊं मैं तुम्हें आपा, मैं तो पहले दिन ही भाग गई थी कि ये रिश्ता चलने वाला नहीं है। मायरा की सास का मुंह हर वक्त बना रहता था, जैसे किसी ने जबरदस्ती उसे रिश्ते के लिए तैयार किया हो। माए उस वक्त ऐसा रवैया करती हैं जब लड़का खुद लड़की पसंद करे। अच्छा चलो बस ना, अब तो रिश्ता खत्म भी हो गया, बस करो ये बातें। अब इन बातों का क्या तज़किरा करना बार बार। देखो आपा, गलती तुम्हारी भी है। इधर रिश्ता आया, इधर तुमने झट से हाँ कर दी। अरे खानदान के बारे में कुछ मालूमात करवा लेती। लड़की देने से पहले माँ बाप को अच्छी तरह छान पटक कर लेनी चाहिए। अब इतनी छान फटक भी ना करे कोई कि रिश्ता ही हाथ से निकल जाए। याद है वो भूले भटके गुड़िया का रिश्ता आया था, कितनी इंक्वायरी कराई थी तुमने, लड़के के दफ्तर तक पहुंच गई थी, तो क्या नतीजा निकला? निकल गया ना रिश्ता हाथ से। अरे निकलता है तो निकल जाए, ऐसे कैसे अपनी लड़की किसी को दे दूं मैं? सारी जिंदगी का मामला होता है। फिर तो गुड़िया सारी उम्र घर ही बैठी रहेगी। उसकी शादी की उम्र निकल रही है, मेरी आलिया की हम उम्र है वो, और आलिया की शादी को 5 बरस होने को आए। वाह वाह वाह, तुमने तो मेरी गुड़िया को बुढ़ा ही कर डाला है। और आलिया की उम्र की कहाँ से हो गई वो? 7 से पूरे 2 साल छोटी है मेरी गुड़िया। और वैसे भी आपा, कुछ मामलात ना इंसान के इख्तियार में नहीं होते, अल्लाह के हाथ में होते हैं, चाहे वो लड़की की शादी हो या औलाद। अब देखो ना, हमारी आलिया की शादी को माशाल्लाह पूरे 5 साल हो गए हैं, लेकिन उसकी गोद तो अभी तक सोनी है ना। भाई आपसे मुझे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। अम्मी और मायरा का भाभी के साथ रवैया बहुत खराब। क्या मतलब? मतलब अम्मी भाभी के साथ बहुत ज्यादती करती हैं, बात बात पे बेइज्जती कर देती हैं, करके सारे काम उनसे करवाती हैं। मतलब इतना काम तो कभी आलिया बाजी और मायरा ने भी नहीं किया घर पे। मुझे बड़ा बुरा लगता है भाभी को इस तरह नौकरों की तरह घर का काम करते देख के। अम्मी मेरी बात तो सुनेंगी नहीं, आप ही उन्हें समझाएं। और वैसे भी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप ज़ायरा भाभी का ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? देखो सोहेल, अम्मी क्यों करेंगी ऐसा? वो तो ज़ायरा को बहुत पसंद करती है। नहीं मतलब इतना एक नेचुरल सी बात है, माएँ अपने बेटों के बारे में शादी के बाद पॉसेसिव हो जाती हैं। हाँ अम्मी आपको भाभी के साथ हंसते बोलते देखती हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, फिर वो सारा गुस्सा ज़ायरा भाभी पे निकाल देती हैं और इसी तरह ताल्लुकात ख़राब होते हैं। मेरा ख्याल है आपका काम है कि अम्मी और भाभी के रिश्ते में आप कोई तवाज़ुन लाएं। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान होता है, प्रैक्टिकली ये सब कुछ इतना इजी नहीं है। माँ का ख्याल रखो तो बीवी के साथ ज्यादती होती है,
बीवी की साइड लो तो माँ नाराज हो जाती है। जब तेरी शादी होगी ना तब मैं तुझसे पूछूंगा। आप देख लेना भाई, मेरी शादी होगी तो मैं अपनी बीवी को मैदान जंग में अकेला नहीं छोड़ूंगा। या we'll see now, we'll see। जब मैंने आपसे कैटेगोरिकली कहा था कि आप अपने काम से काम रखेंगे और दूसरे के मामलात में इंटरफेयर नहीं करेंगे, फिर आपने ये हरकत क्यों की? सॉरी मैडम। अब सॉरी का कोई फायदा नहीं है, आपकी कंप्लेन करूंगी मैं। प्लीज मैडम माफ कर दें। माफी आपको नहीं मिल सकती है। आपने तीसरी बार ये हरकत की है और बार बार होने वाली हरकत गलती नहीं होती है, इरादा होता है। आइंदा ऐसा नहीं होगा मैडम। सॉरी, आपको इसके कॉन्सिक्वेंस तो भुगतने पड़ेंगे। प्लीज मैडम। लीव। सॉरी। आई सेड लीव। इस बेचारे की शामत क्यों आई थी? दूसरों के मामले खराब करने वाले लोग बेचारे नहीं होते। कॉफी पियोगे? हाँ, आप पिलाएंगी तो पी लेंगे, आप बॉस हैं। मतलब तुम हमारी बॉस हो ना, तुम कहोगे तो बेहतर कॉफी लाएगा, कह दो प्लीज। कॉफी भेज दे मेरे ऑफिस में, 2। फिर वही मोबाइल। कितनी दफा मना किया, हर वक्त मोबाइल से ना खेला करो। अम्मी सुबह सुबह दिमाग नहीं खराब करें, मैं वैसे ही बहुत टेंशन में हूँ। भाड़ में गई तेरी टेंशन। अपना हुलिया ठीक कर, शाम में कुछ लोग देखने के लिए आ रहे हैं। लोग देखने आ रहे हैं? कौन लोग हैं, कहाँ रहते हैं? देखिए अम्मी, मैं बता रही हूँ आपको, मैं किसी ऐरे गैरे नत्थू खैरे से शादी नहीं करूँगी। इरफान की टक्कर का बंदा होना चाहिए। ज्यादा हवाओं में उड़ने की जरूरत नहीं है। गहरे गहरे नत्थू खैरे से शादी नहीं करूंगी, इरफान की टक्कर का बंदा चाहिए। इस मुंह के साथ तो ऐरे गहरे का रिश्ता भी नहीं मिलेगा। पार्लर जाओ, मुंह ठीक करवाओ अपना। हेलो। हाँ शबीर, मैं लैंड कर गई, अब जा रही हूँ ज़ायरा की तरफ। जी ओके, खुदा हाफ़िज़। हो गया सब कुछ तैयार? जी। अच्छा, मेहमानों के आने से पहले पहले ना घर की सफाई कर लेना। मेरी शक्ल क्या देख रही हो? मासी नहीं आएगी अब, तनख्वाह बढ़ाने का कह रही थी। मैंने मना किया तो छोड़ गई। मैं कहाँ से तनख्वाह बढ़ा दूँ? उसका घर का खर्चा मुश्किल पूरा होता है। चाची मेरी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल। क्यों भाई, क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? अभी तक तो चंगी भली थी, जैसे ही काम का कहा तो तबीयत खराब हो गई। ओ बीबी, हमें शौक नहीं है तुमसे काम करवाने का, पर क्या करूं, मजबूरी है। मेहमान आ रहे हैं, घर उल्टा पड़ा है, क्या सोचेंगे? इतनी फूहड़ और बदसलीका औरतें हैं। तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरी बेटी का मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। पहले ही वो अपनी मंगनी टूटने के गम में अधूरी हुई पड़ी है। वो मुश्किल उसे बहला फुसला के पार्लर भेजा तैयार होने के लिए, ताकि अपना हुलिया सुधार लो। वो रिश्ता टूटने से तो तुम बचा ना सकी, अब कम से कम इस रिश्ते में तो रुकावटें ना डालो। मेहमानों के आने से पहले पहले सफाई कर लो, फिर कर लेना जितना मर्जी आराम करना है। हाय हाय, ये कौन आ गया? आ तो नहीं गए? उन्होंने तो अभी देर से आना था। जल्दी जल्दी कर लो, उनका कोई पता नहीं, जल्दी आ जाए। आ रही हूँ जी।
नफीसा, तुम अचानक इतला भी नहीं दी। बस ज़ायरा की बहुत याद आ रही थी तो मुझसे रहा। सायरा, ये क्या कर रही है? मैं बहुत गंदी, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। नहीं, बस ऐसी मामूली सा है। मामूली सा नहीं है, बहुत तेज बुखार है। तुम्हें आराम करना चाहिए ज़ायरा। तुम ये किन कामों में पड़ गई हो? अब यही कहती रहती हूँ मैं इसे सारा वक्त, लेकिन ये मानती नहीं है। इसे तो मासी भी निकाल दी, कहती है वो बहुत गंदा काम करती है, ये मेरा घर है, इसको मैं खुद ही साफ करूंगी। तो मैंने कहा हाँ भाई ठीक है, तुम्हारा घर है, सजाओ बनाओ, हम लगे ही रहते हैं इसके साथ हम भी। तुम ले जाओ ना माँ को अंदर, बिठाओ, आराम से जाके बातें करो। चलो ना नफीसा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? आओ आओ, चलो बैठो तुम दोनों, मैं चाय लेकर आती हूँ। चलो बैठो। ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? कहीं से नहीं लग रहा 2 महीने पहले तुम्हारी शादी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे न जाना सदियों की बीमार हो तुम। फोन पर तो बड़ी बड़ी बातें करती थी तुम, के साथ तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है, ये ख्याल रखता है तुम्हारा। मैं तो ठीक हूँ अम्मी। आज इत्तेफाक से कपड़े नहीं बदले, सुस्ती हो रही थी तो। झूठ मत बोलो, मैंने सब अपनी आंखों से देख लिया। मुलाजमा बनाकर रखा है इन लोगों ने तुम्हें। कब तक भरम रखोगे इनका? ऐसी कोई बात नहीं है। वो आज मायरा को देखे ना, कुछ लोग आ रहे हैं तो इसीलिए घर गंदा पड़ा होता अच्छा नहीं लगता ना, तो सब ठीक कर रही थी। वैसे वो अपनी मंगनी टूटने की वजह से बहुत अपसेट है और उसकी वजह से साथ भी बहुत परेशान है। अच्छा खैर छोड़, चलो उठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। बहुत तेज बुखार हो रहा है तुम्हें, उठो। नहीं नहीं, साथ मुझे ले जाएंगे आप, परेशान ना हो। साथ को ले जाना होता तो पहले ही ले जाता। चलो उठो, उठो, तैयार हो जाओ, रात की फ्लाइट है मेरी और मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। उठो। ठीक, उठो। मुबारक हो, शी इज एक्सपेक्टिंग। मगर आपको इनका ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा, बस बहुत वीक हो रही हैं ये। खाना वाना ठीक से खाती नहीं है क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, एनीवेज मैं कुछ मल्टीविटामिन्स लिख रही हूँ, उनको बाकायदगी से जो है ना लेते रहें, ठीक है? और अपनी डाइट का जो है ख़ास ख्याल रखें, फल और जूसेस ज़्यादा लें, ठीक है? कुछ दिन इनको बेड रेस्ट करवाएं, ठीक है? और ये दवाइयाँ लेते रहें। सारा मुझे समझ में नहीं आ रहा बेटा, इतनी बड़ी खुशखबरी, लेकिन अभी तुम्हें छोड़कर मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना है। मेरा जाना भी बहुत ज़रूरी है, अब मजबूरी है। तुम परेशान मत हो, हाँ? मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी, बस तुमने अपना ख्याल रखना है, हाँ?
अच्छा उठ जाओ ना, तुम भी कपड़े बदल लो, घर में पहन के खराब हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। ज़ायरा कहाँ पर है? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं, बता के नहीं गई आपको? मुझे बताकर जाती है वो भला। उसकी माँ आई थी दुबई से अचानक, बस दोनों माँ बेटी उठी और घर से निकल गई। बल्कि इतना बुरा लगा, इसके रिश्ते वाले आ रहे थे। क्या सोचते होंगे वो, घर की बहू घर में ही नहीं है। जायरा भाभी को तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है हमसे। हम उनका इतना ख्याल रखते हैं, उनसे इतना प्यार करते हैं, मगर वो है कि उनके मिजाज ही नहीं मिलते। उसका क्या कसूर है? कसूर तो सारा इसका है, इसी ने शय दे रखी है। तुम अगर बीवी की लगामें कसकर रखते ना, उसकी हिम्मत ना होती हमसे इस तरह का बर्ताव करने की। अम्मी मैं ना दफ्तर से थका हारा आता हूँ, बहुत सा काम करके। आते ही शुरू मत हो जाएगा, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। जब देखो एक ही बात। देख रही हैं आप, अपनी बीवी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनते ही। सब देख रहे। कहाँ गई थी तुम? शादी किस तरह बात कर रहे हैं आप? क्या हो गया आप? मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ मुझे उसका जवाब दो। कहाँ गई थी और अम्मी को बता के क्यों नहीं गई थी? मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर गई थी, बुखार में तप रही थी और ऐसी हालत में भी घर के कामों में लगी हुई थी बेचारी। किसी को ख्याल नहीं आया इसे डॉक्टर के पास ले जाने का। मैं किसी और से क्या शिकायत करूं? मैं तुमसे पूछती हूँ साथ, तुम्हें भी ख्याल नहीं आया? ये बीवी है तुम्हारी, बीवी का ख्याल रखना शौहर की जिम्मेदारी होती है। अम्मी प्लीज। तुम चुप रहो, मुझे बात करने दो। साथ हमने इसे तुम्हारी बीवी बनाकर तुम्हारे साथ रुखसत किया था, घर की मासी नहीं। अपनी माँ से बोलो कि घर के कामों के लिए कोई मासी रख ले। वैसे भी इसकी अब हालत ऐसी नहीं है कि किसी की चाकरी कर सके। डॉक्टर ने बेड रेस्ट का कहा है, अभी थोड़ा सा ख्याल कर लो। तुम्हारी बहन कैसी है जिसकी मंगनी टूटी? अपसेट है अभी, ठीक होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड। लड़कियां बड़ी बेवकूफ होती हैं, अगर किसी के साथ इमोशनली अटैच हो जाएं तो फिर उन्हें भुला नहीं पाते। सिर्फ अटैचमेंट की बात नहीं है, उसकी नेचर भी ऐसी है, आसान लड़की नहीं है वो। क्या मतलब? मतलब बहुत ही पोजेसिव और डिमांडिंग सी है। वो तो मैं भी हूँ। नहीं नहीं, तुम उसके जैसी नहीं हो, तुम तो बड़ी अंडरस्टैंडिंग हो। हाँ, लेकिन अब ऐसी भी नहीं हूँ कि तुम्हारी हर गलती को इग्नोर कर दूंगी। जाहिर सी बात है, वो तो तुम नहीं करोगी, लेकिन वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है यार। और आपको पता होना चाहिए कि इस तरह रिश्ते नहीं चलते। अच्छा, तुम्हें अपसेट होने की जरूरत नहीं है, हर प्रॉब्लम अपने टाइम से ही सॉल्व होती है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें, सब ठीक हो जाएगा। अरे ऐसा कौन सा दुनिया से अनोखा काम करने जा रही है तुम्हारी बेटी नफीसा? बच्चे तो मासियों के भी पैदा होते हैं, वो तो 9 महीने तक काम करती हैं, छुट्टी पे तो नहीं चली जाती ना। कुछ नहीं होगा, तुम परेशान ना हो। उसे डॉक्टर ने बेड रेस्ट का कहा है जैतून, और उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो घर के कामकाज कर सके। तुम कोई फुल टाइम मेड क्यों नहीं रख लेती? ये अच्छी कही तुमने। 3 कमरों के छोटे से मकान में पूरे वक्त की मुलाजमा कौन रखता है? और फिर मुलाजमों को देने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं। जब से भाई साहब ने महीने के पैसे देने बंद किए हैं ना, हमारे हालात काफ़ी तंग हैं। सुहेल और साद की मामूली तनख्वाहों में गुजारा कैसे होता है बस मैं ही जानती हूँ। अब साद की फैमिली बढ़ेगी, खर्चा और बढ़ जाएगा। ऐसे में मुलाजमों को कौन पैसे देगा? तुम छोड़ो, ज़्यादा परेशान मत हो, खैर खैरियत से जाओ। अब आई थी तो 2-4 दिन रुक जाती है हमारे पास, पर इस छोटे से घर में तो तुम्हारा दम घुटता होगा ना। बहरहाल मैं तुमसे मिल नहीं सकी, समीना की तरफ जाना पड़ गया। भाई साहब को मेरा सलाम कहना। खुदा हाफिज। क्या ये सब?
ताई को ये सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? क्या भूखे हैं हम इन चीज़ों के, या तुमने उनसे शिकायत लगाई थी कि हम तुम्हें इस घर में खाने को ठीक नहीं देते ऐसी हैं? बात नहीं है साथ, डॉक्टर की वजह से अम्मी कॉन्शियस हो गई थी। डॉक्टर ने कहा मेरी डाइट अच्छी होनी चाहिए, बस इसीलिए सब कुछ खरीद लिया। इतनी सी बात है। इतनी सी बात नहीं है सारा, मेरी ईगो हर्ट हुई है। मैंने उनकी डांट, उनका गुस्सा खामोशी से बर्दाश्त कर ली, लेकिन इस तरह तुम लोग मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते हो। मैं ये राइट नहीं दूंगा। साथ। नहीं, तुम लोगों ने इंसल्ट, आई डोंट गिव यू द राइट कि किस तरह वो बात कर सकते हो। प्रेग्नेंट? तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मुझे खुद नहीं पता था। आज अम्मी जब डॉक्टर के पास लेके गई तो पता चला। क्या बात है सारा, तुम खुश नहीं हो? नहीं साथ, ऐसी बात नहीं है। मैं बस आने वाले वक्त को लेके परेशान हूँ। बच्चा बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और अभी हम फाइनेंशियली स्टेबल है ही नहीं। क्या हो गया सारा, क्यों इस तरह की बातें कर रही हो? अल्लाह ताला जब किसी इंसान को इस दुनिया में भेजते हैं तो उसके रिस्क का बंदोबस्त भी तो करके भेजते हैं, इसलिए तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन साथ सारा, बेकार की बातें क्यों सोच रही हो? तुम परेशान होगी तो बच्चे पे भी स्ट्रेस पड़ेगा, इसलिए परेशान मत हो। मुझ पर भरोसा नहीं है तुम्हें कि अपनी औलाद को पाल नहीं सकता मैं, पाल सकता हूँ, इसलिए तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा।